दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को लगा था कि वो एक हुक्म देगा और समंदर की लहरें उसके इशारों पर नाचने लगेंगी, लेकिन आज उसी अमेरिका का ये गुरूर हॉर्मुज की लहरों में बुरी तरह डूबता नजर आ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिस रास्ते को पूरी तरह बंद करने की कसम खाई गई थी, वहां से दुश्मन के जहाज सीना तान कर निकल रहे हैं और दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी सिर्फ दूर खड़ी होकर तमाशा देख रही है। असल में ये सीधे तौर पर अमेरिका की दादागिरी को एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि चीन और ईरान ने मिलकर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अगर आप भी अपने देश और अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ सच्चाई और इंसाफ का बोलबाला हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें सच दिखाने की असली ताकत देता है। अब आते हैं इस पूरे मामले के उस पहलू पर जहां चीन ने सीधा ऐलान कर दिया कि उसके टैंकर नहीं रुकेंगे, चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। ट्रंप प्रशासन ने पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीटा था कि अब हॉर्मुज के इस कॉरिडोर से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन जैसे ही चीन के विशालकाय जहाज उस खतरनाक इलाके में दाखिल हुए, मंजर ही बदल गया। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और घेराबंदी इतनी सख्त थी कि पूरी दुनिया को लगा अब तो आमने सामने का टकराव पक्का है। पर जैसे ही चीन की तरफ से आखिरी चेतावनी आई, अमेरिकी नेवी के कदम पीछे खींच गए। ये वो ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि अब वक्त बदल चुका है और अब किसी एक मुल्क की मर्जी से दुनिया के समंदर नहीं चलेंगे। चीन के टैंकर वहां से ऐसे गुजरे जैसे उन्हें किसी का खौफ ही ना हो, और उनके पीछे पीछे रूस और पाकिस्तान के जहाज भी उसी रास्ते से निकलने लगे। ये नजारा देखकर अमेरिका के वो साथी देश भी हैरान रह गए जो अब तक उसके पीछे आंख बंद करके चलते थे, और उन्होंने भी धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि इस जंग में अमेरिका का पलड़ा अब भारी नहीं रहा। उधर ईरान ने समंदर की गहराई में अपनी वो ताकत तैनात कर दी थी जो साइलेंट किलर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी छोटी और तेज तर्रार पनडुब्बियां पानी के नीचे घात लगाकर बैठी थीं और उनके पास साफ निर्देश था कि अगर किसी भी दुश्मन ने सीमा लांघी तो उसे वापस जाने का मौका न दिया जाए और समंदर की गोद में ही सुला दिया जाए। ये पनडुब्बियां तकनीक के मामले में इतनी खतरनाक हैं कि बड़े से बड़े जंगी जहाज को पल भर में लोहे के ढेर और कबाड़ में बदल सकती हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ शांत और सामान्य दिख रहा था, लेकिन पानी के नीचे बारूद की गंध फैल चुकी थी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के हर कोने में अपने घातक वॉरशिप्स तैनात तो किए थे, लेकिन जिस खास जगह पर असली ताकत दिखाने की जरूरत थी, वहां उसकी मौजूदगी बहुत कमजोर पड़ गई। अमेरिका की इसी कमजोरी ने बाकी देशों को भी एक बड़ा मैसेज दे दिया कि अब दबने या डरने की कोई जरूरत नहीं है, और इसी वजह से एक के बाद एक कई देशों के तेल टैंकर वहां से बेखौफ होकर निकलने लगे। ये सिर्फ एक नाकाबंदी का फेल होना नहीं था, बल्कि ये उस डर का टूटना था जो सालों से अमेरिका ने पूरी दुनिया के दिल और दिमाग में बना रखा था। अब हालात ये हैं कि समंदर के उस छोटे से रास्ते पर सिर्फ तेल और व्यापार का खेल नहीं चल रहा, बल्कि ये इज्जत और दुनिया में नंबर 1 रहने की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें बड़े बमों के धमाके सुनाई न दें, लेकिन पर्दे के पीछे की ये जंग और भी ज्यादा खौफनाक और जानलेवा होने वाली है। अब समंदर में ऐसे जहाज घूमेंगे जिनकी कोई पहचान नहीं होगी, और अचानक होने वाले छिपकर हमलों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, जहां कोई भी बड़ा देश जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। सबसे खतरनाक मोड़ तब आएगा जब कोई छोटा सा हादसा एक बहुत बड़ी वैश्विक आग में बदल जाएगा, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ जहाजों के आने जाने की नहीं, बल्कि इस बात की है कि आखिर नए द्वार के नियम कौन बनाएगा। तकनीक भी अब इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा और डरावना रोल निभाने वाली है, जहां बिना पायलट वाले ड्रोन और पानी में अदृश्य हो जाने वाली पनडुब्बियां खेल को पूरी तरह पलट देंगी। साइबर हमलों के जरिए विशालकाय जहाजों के दिशा और रास्ते तक भटका दिए जाएंगे, और दुनिया को खबर भी नहीं होगी कि ये कोई कुदरती हादसा था या किसी देश की सोची समझी साजिश। कुछ छोटे देश और गुट भी इस तनाव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और अपनी शर्तों पर दुनिया के व्यापार को नचाएंगे। हर गुजरता हुआ दिन इस बात का गवाह बन रहा है कि अब ताकत का केंद्र पश्चिम से खिसक कर दूसरी तरफ जा रहा है। अंत में होगा ये कि दुनिया हॉर्मुज के इस रास्ते पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म करने का विकल्प तलाशने लगेगी, ताकि भविष्य में कोई एक मुल्क पूरी दुनिया की सांसें न रोक सके। नए रास्ते और नए समझौते जन्म लेंगे जो आज की महाशक्तियों के वजूद को हिलाकर रख देंगे, लेकिन ये सब इतनी खामोशी और चालाकी से होगा कि जब तक आम लोगों को समझ आएगा कि खेल क्या था, तब तक बाजी पूरी तरह पलट चुकी होगी। ये खामोशी ही आज की सबसे बड़ी और डरावनी चेतावनी है, क्योंकि जो तूफान आने वाला है वो सिर्फ एक समुद्री रास्ते को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और ताकत के पुराने ढांचे को हमेशा के लिए तहस नहस कर देगा। अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि जब ये बदलाव अपने चरम पर होगा तब कौन टिक पाएगा और कौन इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा।
ये वो दौर है जहां हथियार कम और दिमाग ज्यादा चलेंगे, और जो मुल्क इस शतरंज की चाल को समझ गया वही आने वाले कल पर राज करेगा। समंदर की लहरें आज भले ही शांत दिख रही हों, पर उनके नीचे जो लावा पकड़ा है वो फटने के लिए तैयार है, और जब वो फटेगा तो उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देगी। हमें ये समझना होगा कि दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है, और अब सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास साहस और सही रणनीति होगी। आने वाला कल बहुत सी नई हकीकतों से हमें रूबरू कराने वाला है, और हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाली है। समंदर का ये नीला पानी अब लाल होने की कगार पर है, क्योंकि न तो अमेरिका अपनी पुरानी बादशाहत छोड़ने को तैयार है और न ही नए खिलाड़ी झुकने को राजी हैं। हर कोई अपनी बिसात बिछा चुका है, और एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे बारूद के ढेर को उड़ाने के लिए काफी है। ट्रंप की डॉलर वाली कूटनीति अब उस जगह फेल हो रही है जहां हथियारों का खौफ खत्म हो चुका है। चीन ने यह साबित कर दिया है कि उसके जहाजों को रोकने का मतलब है एक बड़ी वैश्विक जंग को दावत देना, और अमेरिका फिलहाल उस जंग के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वक्त में व्यापार के रास्ते अब वॉशिंगटन से नहीं बल्कि बीजिंग और तेहरान के आपसी तालमेल से तय होंगे। ये बदलाव इतना गहरा है कि आने वाली नस्लें इसे किताबों में पढ़ेंगी कि कैसे एक छोटे से समुद्री रास्ते ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। हर गुजरता हुआ तेल टैंकर अमेरिका के लिए एक अपमान है और चीन के लिए एक बड़ी जीत। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए कोई बड़ा और आत्मघाती कदम उठाता है, या फिर वो भी इस नई हकीकत को स्वीकार कर लेगा। समंदर की लहरों के बीच छिपी ये कशमकश अभी और भी गहरे राज खोलेगी, और हमें ये दिखाएगी कि असली ताकत सिर्फ बंदूकों में नहीं बल्कि सही वक्त पर दिखाई गई हिम्मत में होती है। हकीकत यह है कि अब दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है, जहां हर देश अपने हितों के लिए खड़ा होना सीख गया है। इस नई व्यवस्था में पुराने गठजोड़ टूटेंगे और नए रिश्तों की शुरुआत होगी। हॉर्मुज का यह संकट सिर्फ एक शुरुआत है जो हमें उस भविष्य की ओर ले जा रही है जहां नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। किसी एक की मनमर्जी का दौर अब खत्म होने की कगार पर है, और जो मुल्क इस सच को जितनी जल्दी मान लेगा वो उतना ही सुरक्षित रहेगा। लहरों के नीचे का ये खेल अब सतह पर आने लगा है, और आने वाला समय तय करेगा कि इस बिसात का असली शहंशाह कौन है। तब तक समंदर की ये खामोशी हमें डराती रहेगी और सवाल पूछती रहेगी कि क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है, या फिर ये शांति किसी बड़े बदलाव का संकेत है। जो कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, और समंदर के इन रास्तों पर लिखी जा रही ये दास्तान आने वाले दशकों की तकदीर तय करेगी। भारत जैसे देशों के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती और अवसर है कि वो इस बदलती दुनिया में अपनी जगह कैसे सुरक्षित रखते हैं। वैसे कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।